जी, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसमें आ जाते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में हमने इसको चलाया हुआ है और कहाँ थे हम। ये इसकी एक्चुअल में आउटपुट जो हमें आ रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास डिटेल फैच होके आ रही है ड्राइवर्स की, जो हमने शो करवाई हुई है। इसको अलाइन करने के लिए देख लेते हैं। हमने इधर जब आ गए हैं हम, जहाँ पे ये रो शो करवाई हुई है आपने, जो कि ड्राइवर पेज पे है। इधर इधर आपने आगे क्या करना है, कॉलम कोई क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट होती है ना, वो सेंटर में होती है। तो ये उसको सेंटर में कर रहा है, तो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट आपने इसकी स्टार्ट पे कर देनी है। क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट जब इसकी स्टार्ट पे हो जाएगी तो ये इस चीज़ को सही तरह से कर लेगा। और हमने एक काम ये करना है इसमें कि अभी अगर इसमें मैं जाऊँ तो ये आ रहा है, बॉटम ओवरफ्लो का एरर आ रहा है। इसको सेट करने के लिए आप इसको रो को, जहाँ पे डाटा शो करवाया हुआ है ना, उस रो को स्क्रॉलेबल बना दो। ये जो रो है हमारी, इसको हम कर देते हैं रैपिड विजेट सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और इसको कर देते हैं स्क्रॉल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल दे देते हैं। हॉरिजॉन्टल तो एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये इसको मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मिल जाएगी स्क्रॉलिंग के लिए। तो इसको कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा से चला देते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें वो आ रहा है सही, ये सही तरह से, और एरर वगैरह भी नहीं आ रहा है इसमें, वो स्क्रॉलेबल बन गया है। और ये प्रॉपर है सब। इसमें ये जो कॉलम की विड्थ वाला काम किया था ना हमने डाटा में, और उसमें डाटा में भी किया था, और जब हम रो बना रहे थे दूसरी कॉमन मेथड्स में, हेडर्स के लिए भी किया था, तो डाटा कंटेनर के लिए भी किया था। उसका मकसद ये था ताकि ये आपस में इस तरह से अलाइन रहे। ठीक है, इसलिए ये अब इस तरह से बन रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इधर एक डिलीट का ऑप्शन भी देना है एक्शंस में यूज़र को, ताकि वो अपना अगर डिलीट करना चाहता है किसी ड्राइवर की एंट्री को, तो वो उसको डिलीट भी कर सकता है। तो रिकॉर्ड पहले ही मेरे पास बहुत कम है, तो मैं इसको डिलीट एक करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं इनको डिलीट नहीं करना चाहता क्योंकि पहले ही कम है। अब मैं आ जाता हूँ इस पे कि बाद में यूज़र्स की डिटेल को फैच करके बनाते हैं। अब आगे हम इधर आगे कहाँ पे था हमारा ड्राइवर्स का डाटा, ये था। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एल अगर आप दबाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेटिंग इसको मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने वो फॉर्मेटिंग होगी। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे ये बटन है एलिवेटेड बटन, जहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये किसी रो में है। ठीक है, ये जो रो है हमारे पास, इसमें एलिवेटेड बटन है, और उसमें भी कंडीशन है कि अगर ब्लॉक स्टेटस नो पे है तो फिर एलिवेटेड बटन दूसरा दिखाना है, अप्रूव वाला, ब्लॉक वाला। अगर ब्लॉक स्टेटस नहीं है तो ब्लॉक वाला दिखाना है, अगर ब्लॉक है तो अप्रूव वाला दिखाना है। ठीक है, अब इसी रो में दूसरा चाइल्ड आप पास करोगे, एलिवेटेड बटन, इसमें हम पास करते हैं, और उसमें भी इसी तरह से काम कर देते हैं। और उसकी बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता बटन होगा, मैं इसको रीयूज़ करता हूँ, सिर्फ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लूँगा। ठीक है, अब मैंने इधर ये बटन पास किया है, और इसको कह दिया है इसके अंदर जो काम करना है वो भी करते हैं। ये लिखा रहने दें अभी के लिए, और ग्रीन कलर से डिलीट का कलर हमेशा रेड ही रखना है, तो रेड कलर पास कर दिया, और इसको कह दिया ये डिलीट है, अगर आप ब्रैकेट डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, डिलीट का बटन है, और इसमें क्या करना है, आपने अपडेट नहीं करना। यही रिकॉर्ड रेफरेंस ड्राइवर्स यूज़र जो इस आईडी पे है ड्राइवर, उसको क्या कर देना, अपडेट नहीं करना। अब आपने इसको क्या कर देना, डिलीट कर देना। डिलीट के लिए हम फंक्शन कौन सा कॉल करते हैं, रिमूव का। ये रिमूव का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये रिकॉर्ड अब डिलीट होगा। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, और इस पे आ जाते हैं। ओके, अब ये आ रहा है। अब आपको इसमें स्पेसिंग वगैरह चाहिए तो आप साइज़ बॉक्स से इस जगह पे ले सकते हो कि हम अगर साइज़ बॉक्स में आ जाएं, साइज़ बॉक्स में आके इसको विड्थ हम दे सकते हैं। रो है तो विड्थ इसको दे दी हमने 8 पिक्सल, 8.0 कर लो। ये हमने इसको दे दी कि थोड़ा सा फासला इसमें हो जाए। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा से उधर चले जाते हैं, और इसको देख लेते हैं ड्राइवर्स को। अब ठीक हो गया, अप्रूव वाला आ रहा है। अगर हमने किसी को ब्लॉक करना है, ये ब्लॉक हो गया, तो वो अब इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ब्लॉक वाला अपीयर हो रहा है, अप्रूव वाला आ रहा है।
ये डेटाबेस में भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये यही काम हमने इसके लिए करना है, यूज़र के लिए, यूज़र के डाटे को फैच करना है। सेम यही प्रोसीजर होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आईडी की जगह यूज़र की आईडी, इमेज की जगह यूज़र की, इमेज को नहीं शो करवाते हुए लेकिन करवा भी सकते हैं। फिर नेम, उसकी कार्ड डिटेल, यूज़र की कार्ड डिटेल नहीं आएगी उसमें, राइट की डिटेल आएगी, ठीक है, उसकी यूज़र की, वो डिटेल सेपरेट करनी है। ट्रिप्स में राइट डिटेल सारी आनी है, और उस पर क्लिक करने पे मैप की एपीआई को यूज़ करेंगे और न्यू इधर गूगल मैप में उसको ओपन करेंगे। जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो न्यू टैब में वो चीज़ ओपन हो जाएगी। अब यूज़र के डाटे को देख लेते हैं, ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हमने कर लिया, ओके। अब इसमें आते हैं यूज़र पे। यूज़र के लिए आपने क्या करना है, सेम सेम जिसी तरह ये यूज़ किया हुआ है इसी तरह का आपने पेज एक बनाना है, जो कि मैं इसी को रीयूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। यूज़र के लिए मैं इसको करता हूँ कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, मैं आ जाता हूँ यूज़र्स जहाँ पे हैं हमारे उधर आ जाता हूँ, ठीक है। यूज़र की डिटेल में आपने चले जाना, यूज़र पेज किधर है, अब मेरा यूज़र पेज, पेजेस में जाएंगे, यहाँ पे ये यूज़र पेज है। इस जगह पे अब आपने वो सारी डिटेल अब यूज़र के साथ शो करवा देनी है। तो मैं इधर ही अगर कंट्रोल ए करके इसको कंट्रोल वी कर दूँ, नेम इसका चेंज कर दूँ कि ये अब ड्राइवर पेज नहीं रहा, रीफैक्टर कर लेते हैं हम इसको, और हम इसको कह देते हैं रीनेम करके कि ये यूज़र पेज है, ठीक है। ये यूज़र का पेज है, और इसको रीफैक्टर कर देते हैं वेब पेज। ड्राइवर्स की जगह पे आपने यूज़र पेज की जो आईडी थी वो, अगर मैं चाहूँ दोबारा से, कौन से पेज पे हमने साइड बार में ये सारी सेव करवाई हुई थी, ठीक है। तो यूज़र पेज की आईडी आपने हमने कॉपी नहीं की, चलिए उसको दोबारा से लिख लेते हैं कि वेब, जिस तरह ये लिखा हुआ है तो यूज़र के लिए हम चेंज लिख देते हैं कि ये वेब पेज यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स के लिए, ओके। अब ये इसकी आईडी आ गई। अब इसमें करना क्या है, इसमें सेम इसी तरह से चलेगा, लेकिन इसको अब मैनेज ड्राइवर नहीं होगा, हम इसको कह देंगे मैनेज यूज़र्स। और इसमें चेंजेस जो आएंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ सारे जो हमने करने हैं इसमें चेंजेस। ये मैं यूज़र्स में आ गया कि ये मैंने सारे यूज़र करने हैं, हॉरिजॉन्टल आ गया, और इस पे यहाँ पे अब डिटेल यूज़र की फैच करनी है, तो ये यूज़र की आईडी फैच कर लेते हैं। यूज़र की आईडी आ गई, यूज़र का नेम, ईमेल, फ़ोन हो सकता है, पिक्चर रहने दो, उसका नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, कार्ड डिटेल की जगह हम उसका ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल, और इस तरह से ईमेल, फ़ोन नंबर यूज़र का चाहिए हमें, और एंड पे अर्निंग की बजाय एक्शन दे देते हैं। इतनी सी डिटेल यूज़र की शो करवा देते हैं। अब ये जो डाटा है, ये यूज़र का जो डाटा है, इसी को हमने चेंज करना है ड्राइवर्स के डाटा में। तो मैं इधर एक न्यू फाइल बना देता हूँ, इसको कह देता हूँ ये यूज़र्स का डाटा, ठीक है, ये आ गया। और अभी मेरे पास अजान हो रही है, हो सकता है आपको उसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं तब तक के लिए ना रिकॉर्डिंग को पास कर लेता हूँ। जी, अज़ान हो गई है। अच्छा, मैं यूज़र के डाटे में कह रहा था कि ड्राइवर्स का डाटा हमने शो करवाया हुआ है, तो ड्राइवर्स के डाटा ही डेफिनेटली ये मॉडल होगा, इसमें यही इसी तरह का यूज़र का बनेगा, लेकिन थोड़ी डेटा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी चेंज होंगी। अच्छा, अभी मैंने ये डिलीट वाला जब बनाया है, तो इसमें ये देखें हमने क्या किया है, डिलीट वाले में हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि सीधा रिमूव कर दिया है कोई। अब इस जगह पे जब मैं अगर जाऊँगा ना इसमें अपने, यार अब यही आएगा, अब अगर मैं स्विच करूँगा तो इसी पे आया करेगा, लिखवाना मैंने इस पे है। ओके, अच्छा, इस पर डिलीट का वाले पे क्लिक करूँगा ना तो ये डिलीट तो हो जाएगा ऐसे, इस पर क्लिक करूँगा सीधा डिलीट कर देगा। तो डिलीट वाले की जो फंक्शनैलिटी होती है वो ऐसी नहीं होती है आप डिलीट पे क्लिक करो फ़ौरन डिलीट हो जाए। इधर हमें शो करवाना चाहिए एक, हमें एक इधर शो करवाना चाहिए अलर्ट डायलॉग, जो हमें ये इस चीज़ का बोले कि कोई इंडिकेशन दे ना कि आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने इसको डिलीट करना। वो जो इंडिकेशन हमें मिलेगी वो हम इधर एक अलर्ट डायलॉग शो करवाएंगे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ड्राइवर। फिर उस पर वो येस नो पे क्लिक करेगा, फिर एक्चुअली डाटाबेस में से डाटा डिलीट करना, ऐसे नहीं हमने डिलीट करना डाटा,
सीधा के डिलीट पे क्लिक किया तो डाटा डिलीट कर दें। हमने डाटा डिलीट करना है अलर्ट डायलॉग शो करवा के, तो उसके लिए पहले हमें डिलीट वाले बटन पे जब यूज़र प्रेस करेगा तो अलर्ट डायलॉग शो करवाना पड़ेगा। अलर्ट डायलॉग के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि यूज़र के लिए भी मैंने इसको रीयूज़ करना, कॉपी करूँगा, तो इसलिए पहले ड्राइवर्स में ये लिख लेता हूँ। ये ड्राइवर्स का डाटा है ना, ये डिलीट है। इधर जब ये वाला फंक्शन है ना फायर बेस में से सीधा डिलीट करने वाला, ये उसके येस नो पे रखना है, नो पे पॉप कर देंगे। अब उसके लिए मैं इधर अगर आके एक फंक्शन लिख लूँ, डिलीट का फंक्शन लिख लेता हूँ, जो कि अलर्ट डायलॉग शो करवाएगा और कंफर्मेशन, डिलीट कंफर्मेशन आप इसको कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसमें रिटर्न करवानी पड़ेगी डेफिनेटली कि ट्रू या फॉल्स यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया है। तो इसकी टाइप होगी अलर्ट डायलॉग इन फ्यूचर में शो होता है, तो इसकी टाइप मैंने फ्यूचर रखी है, फ्यूचर में बूलियन, इसकी रिटर्न टाइप रख देता हूँ बूल रिटर्न होगा। फंक्शन एक लिख लेता हूँ शो अलर्ट डायलॉग, इसको दे देता हूँ, ये अलर्ट डायलॉग का मैंने फंक्शन लिख लिया। अब इसमें उधर से कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट से हमने अलर्ट डायलॉग शो करवाना, तो मैं इसमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का कॉन्टेक्स्ट इसमें रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ये उधर से जब इसको कॉल किया जाएगा तब इसको पास आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाएं इधर, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप रिटर्न करवाएंगे अलर्ट डायलॉग हमारा। वो कैसे शो होगा, अलर्ट का कीवर्ड लिखेंगे हम, शो अलर्ट डायलॉग का फंक्शन कॉल करेंगे, शो, ये आ गया शो डायलॉग। अब इसके अंदर भी कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, ये कॉन्टेक्स्ट ही हमने उधर से रिक्वायर्ड करवाया हुआ है इसके पैरामीटर में, जो इधर से इसको पास करना है, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें क्या करना है हमने डायलॉग में, अब आप इसका कंटेंट वगैरह सारा डिज़ाइन कर सकते हो जिस तरह हमें चाहिए। अगर इस जगह में रिटर्न करवा दिया है, अब ये बन गया शो अलर्ट डायलॉग, इसके रिटर्न में अब हमारा विजेट जो डायलॉग है अलर्ट डायलॉग का विजेट आ गया। अब विजेट में कंटेंट वगैरह सारा डिफाइन कर देंगे, जिस तरह इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल में हमने इसको कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट रखवा लेते हैं इसमें कि कंफर्म डिलीशन, ठीक है, कि आप कंफर्म करें कि आप इसको डिलीट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आ गया, इसका टाइटल आ जाएगा कॉन्स्ट के साथ, और आगे आ जाओ। अब इसमें क्या करना है, टाइटल में कंटेंट में आप इसका कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं। कंटेंट में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट ही फिलहाल लिख देता हूँ, कॉन्स्ट के साथ लिख देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं ये कह देता हूँ कि टेक्स्ट में आ जाओ, और हमने क्या दिया है टेक्स्ट है इसमें आर यू श्योर, ठीक है। आर यू श्योर वो कह रहा है कि आप श्योर यकीनन बताएं कि डिलीट करना चाह रहे हैं। हमने इसको बता दिया है कि अब अगर यूज़र क्लिक करेगा तो इधर ऑप्शन देना है उसको। वो ऑप्शन किस में रहेंगे, वो इसकी एक्शन की प्रॉपर्टी में, एक्शन जो नीचे बटन्स वगैरह शो होते हैं इधर आप डिफाइन कर सकते हो। तो इधर मैं कोई 2 टेक्स्ट बटन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया टेक्स्ट बटन 1, इसका ये ऑन प्रेस आ गया, और इसका ये चाइल्ड में टेक्स्ट आ जाएगा। इसको हम कह लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम कह देते हैं कि ये नो वाला है, फॉर एग्जांपल कि आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कैंसिल वाला आ गया। दूसरा जो टेक्स्ट बटन इसमें पास होगा हमारे पास, वो आ जाएगा, सॉरी, दूसरा आ जाएगा इधर से कैंसिल की बजाय अब आ जाएगा डिलीट, ठीक है। इसके ऑन प्रेस पे, ये वाला जो ऑन प्रेस है ना, इधर वो वाला सारा फंक्शन हम कॉल करेंगे, ठीक है। या इसके अंदर वो चीज़ क्योंकि अब ये देखो, इसके अंदर भी हम उसको पास आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर अप्रोच ये है हम इधर से ट्रू फॉल्स रिटर्न करवाएं। इसके ट्रू फॉल्स पे फिर ये वाला कॉल कर देंगे इधर से, ठीक है। कि अगर तो इसमें फॉल्स आएगा, फॉल्स का मतलब है यूज़र ने कैंसिल ही है, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो इसको डायलॉग को स्क्रीन से पॉप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फिर अगर यूज़र डिलीट सेलेक्ट करता है फिर भी डायलॉग को तो पॉप करना ही करना है, डायलॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डायलॉग ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न कर देगा। वो ट्रू फॉल्स से हम क्या कर लेंगे, फिर रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, दोनों केसेस में आपने ऑन प्रेस पे आके नेविगेटर से, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके आपने उसका फंक्शन यूज़ कर देना पॉप का, ठीक है। ये पॉप का, अब पॉप का फंक्शन खाली भी कॉल कर दोगे तो वो चला जाएगा, लेकिन इसमें आप रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न में क्या करता हूँ
कि अगर तो यूज़र ने कैंसिल क्लिक किया तो फॉल्स रिटर्न लेके जाना, और अगर यूज़र इस पे क्लिक करता है तो ट्रू लेके जाना। ठीक है, इधर से हमने ट्रू कर दिया रिटर्न। ठीक है, अब यूज़र दोनों नहीं क्लिक करता, अब एक केस और भी है, यूज़र दोनों नहीं क्लिक करता, फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैं इधर क्लिक करता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ, पहले बना के दिखाता हूँ। इधर एक केस हमारे पास और भी आ रहा है कि यूज़र अगर अलर्ट डायलॉग जब शो होता है तो आप साइड पे क्लिक करते हो तब भी चला जाता है स्क्रीन से, वो पॉप हो जाता है, तो वो उस केस में वो नल रिटर्न कर देगा। उस चीज़ को चेक करने के लिए उधर से भी हमें कोई फॉल्स ही रिटर्न करवाना पड़ेगा, सिर्फ ट्रू एक केस पर रिटर्न करवाना जब वो डिलीट पे क्लिक करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी बताता हूँ हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इधर अलर्ट डायलॉग के साथ आगे चेक करना पड़ेगा कि अलर्ट डायलॉग ये तो नल नहीं आ रहा, इसके अगर नल आ रहा है तो फिर आपने इसमें फॉल्स रिटर्न कर देना। ठीक है, ताकि ये फंक्शन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। ठीक है, हाँ, ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन हमारे पास या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन इसमें एक काम ये हो रहा है कि एक केस ऐसा आएगा जब ये अलर्ट डायलॉग शो करवाता हूँ मैं, अगर फॉर एग्जांपल इधर आता हूँ डिलीशन पे आके इसको शो करवा देते हैं। अलर्ट डायलॉग की बेस पे मैंने फैसला करना ना कि इसमें से अगर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ठीक है, उसको आप सेव करवा सकते हो। मैं इधर आ जाता हूँ जहाँ पे इसको कॉल किया हुआ है रिमूव वाले को, इधर आके मैं एक बूलियन टाइप का कंफर्म बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके इसमें ये वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं हम शो अलर्ट डायलॉग का, और इसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं। तो ये फंक्शन इसमें से, अब ये देखें इधर जो एरर आ रहा है ना, वो ये कह रहा है कि फंक्शन कैन नॉट बी असाइन टू अर वेरिएबल। अच्छा, फंक्शन में से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इसमें असाइन करवानी है, तो इधर हमने अवेट नहीं यूज़ किया हुआ, इसलिए वो कह रहा है कि मैं फंक्शन को डायरेक्ट असाइन नहीं करवाऊंगा, अवेट किया है तो ये असाइन हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें इसको प्ले करते हैं, हम इसको देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। अच्छा, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये शो हुआ, और शो होने के बाद किधर गया है बटन हमारे पास, डिलीट वाला, ये शो हो गया। ये वाला कोड है, आप इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको इफ कंफर्म पे ले जाते हैं कि कंफर्म अगर ट्रू हुआ तब ये इसको कॉल कर देना, अदरवाइज इसको करना ही नहीं है। इसको इफ के अंदर हमने लिख दिया और बाकी ये शो करवा दिया डायलॉग। अब अगर इसको रिफ्रेश करते हैं और आ जाते हैं हम दोबारा से उस पर, ठीक है, आ गए हम इस पे, और इधर जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीशन आ रही है, डिलीट पे क्लिक करेंगे ट्रू फॉल्स, इधर से इस पे क्लिक करेंगे तो फॉल्स आएगा। लेकिन एक केस ये है वो हमने हैंडल नहीं किया हुआ, वो ये है कि अब इधर क्लिक करते हैं, साइड पे क्लिक किया अब भी चला गया, लेकिन अब इस केस में नल रिटर्न हुआ है। ठीक है, फंक्शन से, क्योंकि हमने येस पे भी नहीं किया क्लिक, ये तो ऑन प्रेस के अंदर लिखा हुआ है ना, नो पे भी नहीं क्लिक किया, तो ये यस था, ये नो था, ये यस था, ट्रू फॉल्स रिटर्न करे। लेकिन इस फंक्शन के एंड पे बताओगे अगर ये फंक्शन एम्प्टी रिटर्न कर रहा है तो फिर आपने क्या करना, फिर भी फॉल्स रिटर्न करना, ताकि किसी भी केस में ये कॉल हो सही तरह से, डिलीट वाला। ठीक है, अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे हम, ये मैंने नल सेफ्टी वाला ऑपरेटर यूज़ किया कि अगर तो ये फंक्शन नल वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसके अल्टरनेट वैल्यू आपने अगर देनी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नल सेफ्टी ऑपरेटर्स में से इसको यूज़ किया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, इधर आते हैं। अब अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आएगा। अगर मैं डिलीट करूँगा ये डाटाबेस से डिलीट भी हो जाएगा, लेकिन मेरे पास क्योंकि रिकॉर्ड कम है इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, अभी के लिए। लेकिन अगर ये मैं अब्दुल्ला कादरी है जो मेहरान वाला है, इसको अगर मैं डिलीट करवाना चाहूँ, ब्लॉक करने का मकसद ये है कि अब ऐप में वो जब साइन इन करेगा, हम यहाँ वहाँ पे जब ये यूज़र साइन इन कर रहा है तब ये ब्लॉक का स्टेटस चेक कर रहे हैं, इसलिए इधर से ब्लॉक कर दिया तो वो साइन इन नहीं कर सकता। अप्रूव करेंगे तो फिर ही साइन इन कर सकता है। ब्लॉक का स्टेटस है, अभी ब्लॉक नहीं है, ये ब्लॉक है, जिस पे अप्रूव आ रहा है ये ब्लॉक है। अब इसको डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल इसका डाटा ही आप चाहते हो डाटा बेस में से सारा डिलीट हो जाए, तो आपने डिलीट पे क्लिक करना है। ये इधर से क्योंकि हमने स्ट्रीम बिल्डर यूज़ किया हुआ है तो ये फ़ौरन इधर से भी हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रैकेट, हमने कहा डिलीट। अब डिलीट किया, किधर गया, वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, दोबारा से आओगे इसमें, तो वो रैकेट अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, आपके पास जो आ रहे हैं दूसरे आ रहे हैं। ठीक है, वो वैसे भी इधर से भी डिलीट हो गया था, अब इसको रिफ्रेश किया तब भी वो नहीं आ रहा।
न्यू ऐड करेंगे, इसलिए मैं दूसरों को डिलीट नहीं कर रहा, लेकिन डिलीट पे ये कंफर्मेशन डायलॉग लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये कंफर्मेशन डायलॉग लग गया है, तो अब क्या करना है, अब हमने ये जो सारा कोड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर जाऊँ, ब्लॉक स्टेटस इसका हो गया, रिमूव कर दिया, ओके। ड्राइवर्स वाली डिटेल कंप्लीट है। अब इसी डिटेल को हम यूज़ करना चाह रहे हैं यूज़र्स के लिए। कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यूज़र डाटे पे आ जाता हूँ, यूज़र डाटे पे आके इसको लिख देता हूँ। ठीक है, और इसमें चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं कि इस ड्राइवर की जगह रीफैक्टर में जाके मैं इसको रीनेम कर देता हूँ कि ये अब यूज़र्स का डाटा है। ओके, यूज़र्स का डाटा है, और इसमें यूज़र्स आएंगे डेफिनेटली फायरबेस वाले। ओके, और यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ठीक चलेगा। यहाँ पे डाटा लिस्ट में ये लिस्ट का नेम भी आप रीफैक्टर करके चेंज कर सकते हैं हम इसको, कि अब ये यूज़र की लिस्ट है। ठीक है, यूज़र लिस्ट आ गई, और इसको प्रिंट करवा सकते हैं। और इसमें आके आपने अब डिटेल भी यूज़र वाली शो करवानी है। यूज़र की डिटेल में आपने क्या क्या चीज़ें शो करवानी है यूज़र से, यूज़र की कौन कौन सी डिटेल हमें चाहिए। अब यूज़र से जो चीज़ें इधर आपने लिखी हुई हैं, यूज़र की आईडी, उसकी ईमेल, उसका फ़ोन और एक्शंस, ये चीज़ें। अब ये चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए आपने उधर आके ये पास कर देनी है उसमें। हम इधर आ जाते हैं यूज़र पेज पे, डाटा पे आ जाते हैं इधर, और यहाँ पे आके हम यूज़र डाटा पे आके, ओके, ये वो प्लेस है जहाँ पे हमें आईडी चाहिए, डेफिनेटली यूज़र की आईडी चाहिए टू। अब ये देख लेना कि ये टू इसके साथ अलाइन होने चाहिए, 250, 120, 200, ठीक है, 120, 300। और यहाँ पे यूज़र डाटा में आपने सबसे पहले इमेज हम नहीं शो करवा रहे, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गई। अब यूज़र्स लिस्ट डॉट आई डी शो करवाई, 250 में ही है, 120 में ही है, अगला उसके अगला 200 में ही है, फिर 120 में ही है, फिर 300 में है 120 के बाद। ये भी हम नहीं शो करवा रहे यूज़र के लिए। तो ये डिटेल आ गई, और इसमें डिटेल में हमने क्या शो करवाना, आईडी, नेम, इस जगह पे कार डिटेल के बजाय हमने शो करवाना है यूज़र का ईमेल। ये ईमेल इस की के साथ मैंने सेव करवाया हुआ है। फिर फ़ोन आ जाएगा, डेफिनेटली फ़ोन शो करवा देंगे। ओके, और इसके बाद आपने यही डिटेल, आईडी, नेम, फ़ोन, ईमेल, फ़ोन और एक्शंस आ गए। एक्शन में हमने कह दिया यूज़र को ब्लॉक स्टेटस, उसका भी ब्लॉक स्टेटस ऐसे ही रखा हुआ है यूज़र का, लेकिन उसमें आपने क्या चेंज करना है, यहाँ पे ड्राइवर्स का ब्लॉक स्टेटस भी चेक करना है, यहाँ पे यूज़र का चेक करना है, यूज़र की आईडी भी, उसके अंदर हमने ब्लॉक स्टेटस अपडेट कर देना। फिर इधर भी हमने ऐसे ही करना है, यूज़र की कलेक्शन को छेड़ना है, और उसमें जाके आपने आईडी देखनी है और नो करना है, ब्लॉक स्टेटस नो पे कर दिया, फिर अप्रूव कर दिया। अप्रूव के बाद इधर से अगर रिमूव करना है तो यूज़र्स की कलेक्शन में से रिमूव करना है, डिलीट कर दिया कॉल, और ये बाकी सारा इसी तरह रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं यूज़र डाटे को इस पेज में जहाँ पे ड्राइवर डाटा लिखा हुआ है। यूज़र डाटा हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको चला के देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये देखो, अब हमारे यूज़र आ गए। ये फॉर एग्जांपल यूज़र है, ये यूज़र है, ये यूज़र है, ये यूज़र है, ठीक है। ये जो हैं ये ड्राइवर्स हैं, ये यूज़र हैं, ये ड्राइवर्स हैं। और ड्राइवर देखें मुख्तलिफ हैं। ड्राइवर्स में हमने इमेज शो करवाई है, ये उमर, इमली, अजान, ये 3 ड्राइवर हैं। लेकिन यूज़र देखें, यूज़र नसीम है, असलम है, अहमद है, ये और है। इनके नंबर और नंबर ईमेल इसकी आ रही है, इनके ब्लॉक स्टेटस है, ये ब्लॉक है। किसी को आपने ब्लॉक करना है तो आप उस पर क्लिक करो, वो ब्लॉक हो जाएगा। अप्रूव करना है तो वो सही हो जाएगा। डिलीट करने पे उसी तरह डिलीशन वाला होगा, रैकेट डिलीट हो जाएगा। ये हमने यूज़र फेच कर लिए। अब जो मेन इसका मकसद है वो ये है कि जो एडमिन है वो ये मैनेज करना चाह रहा है, यूज़र्स को तो देखना चाह रहा है कि यूज़र की डिटेल उसके पास आ रही है कि नहीं आ रही। फिर अगर ये जो थोड़ा सा आप इसमें फासला चाह रहे हो कि ये जो रो है इसके बाद थोड़ा सा फासला आ जाए,
किधर गए हैं हम, जहाँ पे ये आपने मैनेज यूज़र लिखा है उसके बाद आप उसके साथ हम इधर हाइट दे देते हैं इसको, और इधर यूज़र पेज पे भी दे देते हैं, ड्राइवर पेज पे भी दे देते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाए। ये देखो अब ठीक है, वो यूज़र आने, अच्छा यूज़र पे भी ठीक है, मैंने ड्राइवर और ये स्पेस आ गई थोड़ी सी, इस तरह से बन गया। और ये हमारा एडमिन पैनल बन रहा है, तो इस तरह से इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये यूज़र आ गया, यूज़र की डिटेल आ गई, और यहाँ पे ड्राइवर्स की आ गई। एडमिन के पास मेन ये कंट्रोल इस तरह की एडमिन चाह रहा होता है कि वो यूज़र को ब्लॉक कर सके, डिलीट कर सके। अब इसमें जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि अब राइट्स भी वो देखनी चाह रहा है कि जो यूज़र की राइट थी, किस तरह की राइड थी, कैसे वो राइड कंप्लीट की है यूज़र ने, और राइड की क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो सारा काम भी हमने इधर कंप्लीट करना है अब।